नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब सियासी बयान ने एक नया मोड़ ले लिया है। नई सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे राजद खेमे में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। जी हां, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के हार्डिंग रोड पर नया सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है। हालांकि राजद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पुराना ठिकाना यानी कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली नहीं किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे राजनीतिक बदला बताते हुए अल्टीमेटम दिया कि जो करना है करें, लेकिन डेरा खाली नहीं करेंगे। दरअसल ये विवाद न सिर्फ लालू परिवार के सम्मान का सवाल उठा रहा है, बल्कि बिहार की सत्ता की उस पुरानी जंग को भी एक बार फिर से हवा देने की भी पूरी कोशिश हो रही है। और जाहिर है कि इस पूरे बवाल को लेकर अब राजद नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगनी लाल मंडल ने तो ये तक कह डाला है कि ये कदम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के प्रति जहर भरी सोच से प्रेरित है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए कि 20 सालों में कई बार सत्ता बदली, लेकिन बंगला मुद्दा कभी नहीं बना, मगर अब अचानक क्यों? क्या ये बीजेपी की चाल है? दरअसल मंगनी लाल मंडल का मानना है कि गृह विभाग भाजपा के पास जाने के बाद लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश हो रही है। राजद ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी ने फैसला लिया है कि कोर्ट जाएंगे या जो भी जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन बंगला तो नहीं छोड़ेंगे। ये बयानबाजी अब आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, जो इसे सत्ता के खिलाफ संघर्ष मान रहे हैं। यहाँ बता दें कि लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने एक फॉर्मल लेटर जारी कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर बंगला दिया, जो कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के कोटे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में 10 सर्कुलर रोड का जो पुराना बंगला है अब खाली करना उसे जरूरी हो गया है। विभाग के संयुक्त सचिव शिवरंजन ने पत्र में साफ लिखा है कि नया आवास मिलने के बाद पुराना छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो नीतीश सरकार का भी जो एक कदम है वो साफ तौर पर नियमों पर आधारित ही लग रहा है, लेकिन राजद इसे अलग ही एंगल देने में जुटी है। और आपको बताते चले कि 10 सर्कुलर रोड वाले पुराने बंगले के अलावा तेज प्रताप यादव को भी 26 स्ट्रैंड रोड वाला उनका बंगला छोड़ना पड़ सकता है, जो कि अब नए मंत्री को मिल गया है। जाहिर है कि 10 सर्कुलर रोड का वो बंगला बिहार की राजनीति के कई दौर का प्रतीक रहा है। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद 2006 में राबड़ी देवी को यह आवंटित हुआ था। यहाँ लालू परिवार का दरबार सजता था और सत्ता की रणनीतियां बनती थी। 2019 के हाईकोर्ट फैसले ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं बंद कर दी, लेकिन राबड़ी को नेता प्रतिपक्ष के नाते छूट मिली हुई थी। तेजस्वी यादव की याचिका खारिज होने के बाद भी यह बंगला बचा रहा। अब जब नई सरकार के साथ पुरानी यादें एक बार फिर से उभर आई हैं, जो सत्ता परिवर्तन की इस कड़वाहट को और स्पष्ट तरीके से दिखा रही हैं। राजद खेमे की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बंगला खाली कराने की कोशिश राजद समर्थकों और परिवार की गरिमा पर चोट है। राजद नेता मंगनी लाल मंडल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार जो भी करना चाहे, लेकिन राबड़ी देवी को उनके वर्तमान बंगले से नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि बंगला पूर्व मुख्यमंत्री को उसी समय मिला था जब उन्होंने राज्य पर शासन किया था, और अब हटा देना इतिहास को मिटाने जैसा होगा। वहीं संकेत तो यह भी देने की कोशिश की गई है कि बात आगे बढ़ने पर कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। हालांकि अगर यह विवाद बढ़ा तो एक बात तो तय है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल यही है कि अब सरकार क्या करेगी? क्या नीतीश सरकार की ये शक्ति यूं ही बरकरार रहेगी या बातचीत का रास्ता भी निकाला जा सकता है? खैर, फिलहाल तो लालू परिवार का पुराना डेरा सत्ता की जंग का वो फोकस पॉइंट बना हुआ है, जहां हर कदम फूक फूक कर रखने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।